भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। उससे जुड़ने के बाद फिर किसी से पूछने की आवश्यकता कुछ बचती नहीं है, आप इशारा मिलता है। जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए, यदि हरि नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। ना धन ना बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने, जब सब द्वारे हो जाएं बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। शबरी की तरह जो व्याकुल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसे नंद दुलारा मिलता है। घनश्याम के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। क्या कहना, आप सवेरे उठे हैं, कोई तकरार नहीं। सेवक का काम तो स्वामी की आज्ञा पालन है। क्यों क्या कैसे ये कहना सेवक का काम नहीं है। बस जो मेरे स्वामी की इच्छा है सो ठीक है। तिनका जो बयार के बह, जैसे तिनका हवा के रुख में बहता है, एक वैष्णव ऐसे प्रारब्ध जनित जो भी दुख सुख उसको प्राप्त होता है उसमें निरपेक्ष होकर के विराजमान रहता है, लेकिन हृदय से केवल 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 इष्ट देव की प्रसन्नता ही चाहता है। आपको मुझे रुला के खुशी हो रही है तो रुलाओ, खूब रुलाओ। मुझे रुला के प्रसन्न हो, रुलाओ। अच्छा मुझे रोगी देख के प्रसन्न हो तो खूब रोगी रखो। मुझे स्वस्थ रख के प्रसन्न हो तो स्वस्थ रख लो। मुझसे कथा कहलवा के प्रसन्न हो रहे हो तो कथा कहलवा लो। सुन के प्रसन्न हो रहे हो तो सुनवा लो। नचवा के प्रसन्न हो रहे हो तो नचवा लो। रुला के प्रसन्न हो रहे हो, गवा के प्रसन्न हो रहे हो, मेरा अपमान करवा के प्रसन्न होगे तो खूब अपमान करवाओ। संसार का परिवार का तिरस्कार दिलवा के मुझे प्रसन्न होते हो तो तिरस्कार दिलवाओ। अरे अब ये मेरा शरीर नहीं रहना चाहिए, इस शरीर को छोड़ने में प्रसन्नता होगी तो कोई बात नहीं, मैं शरीर छोड़ने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है, काल के रूप में भी तुम ही आओगे, कोई और नहीं आएगा। मेरा संबंध काल से नहीं, मेरा संबंध तो गोपाल से है। बस जिस भी रूप में आओगे तुम ही आओगे, कोई और नहीं आएगा। जिस भी रूप में आओगे, मेरे परिवार में जितने जन हैं उन सबके रूप में तुम ही सेवा ले रहे हो मेरे से। जितने भी जन है परिवार में सबके रूप में तुम ही सेवा ले रहे हो। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी जितनी सामर्थ्य है औकात है उतना मैं करूंगा। बस मेरे ठाकुर तू प्रसन्न रहे, और कोई प्रसन्न रहेगा कि नहीं रहेगा खबर नहीं, बस तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी प्रसन्नता। एक साधक को ऐसा जीवन बनाना है, जो कुछ परिवर्तन है भीतर, बाहर से तो जो नाटक हमें मिला है हम कर लें, आपको जो नाटक मिला है आप कर लीजिए। हम सब नाटक ही खेल रहे हैं, पर नाटक करते ये ध्यान रहे कि अपना कौन है। 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं लोग, करोड़ों अरबों खर्चा करके पिक्चर बनती है, ठीक, हम लोग देखने जाते हैं, जो भी लोग देखने जाते हैं। अच्छा पूरा पक्का पता है कि सब कुछ झूठ है उसमें, पक्का पता कि नहीं पता? पक्का पता है पिक्चर में जो कुछ दिखाया जा रहा है 100% झूठ है,
उसमें न कोई किसी की पत्नी है, न बाप है, न माँ है, न कोई मर रहा है, न पैदा हो रहा, कुछ नहीं, जितना है सब झूठ है। लेकिन कमाल, पैसा खर्च करके देखने जाते हैं, पता है झूठ है, एंजॉय करते, अरे क्या बढ़िया, क्या एक्शन था, क्या गाना था, क्या फलाना था, क्या ढिकाना था, पूरा पता है, 100% झूठ है, फिर भी एंजॉय करते हैं। इस जिंदगी को भी पिक्चर मान लीजिए ना, थोड़ा एंजॉय इस पिक्चर को भी देख के कर लेते हैं, ये भी झूठ है। बस वो 3 घंटे की पिक्चर है, ये जरा 70-75 साल की पिक्चर है, इसको भी देख के थोड़ा एंजॉय कर लें। वो पिक्चर में हीरो मर जाता है तो घर आके रोते थोड़ो हैं, कि सूतक मानते हैं कि जी आज पिक्चर में हीरो मर गया था। अरे सब झूठ, नाटक, काहे का सूतक, काहे का रोना, एंजॉय करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, जिसको साक्षी भाव प्राप्त हो जाता है वो अपने जीवन को भी चलचित्र की तरह एंजॉय करता है। देख, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा हो गया, अच्छा वैसा हो गया। कल तक तो हम बच्चे थे, अब युवान हो गए, अच्छा विवाह हो गया, अब हमारे भी संतान हो गई, अब वो संतान भी बड़ी हो गई, अब बच्चों के भी ब्याह हो गए, अब मेरा शरीर बूढ़ा होने लग गया है, अब सामर्थ्य कम होने लग गई है, अब मैं जल्दी थक जाता हूं, अब घर में इतना सम्मान नहीं रहा जितना पहले था, अब बच्चे लोग उतना नहीं पूछते जितना पहले पूछते थे। चलो कोई बात नहीं, ये शरीर पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, एक दिन गिरेगा भी। जो परिवर्तनशील है वो मेरा नहीं है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता वो जो मेरे भीतर बैठा है गोविंद, वही मेरा है। मैं नश्वर परिवर्तनशील में प्रेम नहीं करूंगा। हर जन्म में नया शरीर मिलता है, नया परिवार मिलता है, नया संसार मिलता है। जो बार बार बदल जाए वो अपने, या जो कभी ना बदले वो अपना। ये जीवात्मा नहीं बदली कभी, और जीवात्मा का मीत परमात्मा नहीं बदला, देह बार बार बदली। तो मैं बदलने वालों से क्यों प्रेम करूं? मैं न बदलने वाले से प्रेम करूंगा, मैं शाश्वत से प्रेम करूंगा, मैं उसी को चाहूंगा, उसी को प्राप्त करूंगा, और एक दिन वो मुझे शाश्वत देह दे देगा। अब ये झंझट भी खत्म हो, बार बार पैदा होना मरना, ये सब झंझट खत्म हो। अब मुझे चिन्मय देह मिलेगी, वो देह मिलेगी जो चिन्मय है, जो दिव्य है, और उस दिव्य चिन्मय देह से राधा गोविंद की सेवा प्राप्त होगी, जहां शोक नहीं, जहां मोह नहीं, जहां रोग नहीं, जहां कष्ट नहीं, जहां केवल प्रेम 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 प्रेम। बस उन्हीं प्रेम पुरुषोत्तम श्यामा श्याम को पाना है। इस साधक की रहनी है, भावना है, विचार ही तो है। विचार से जीवन बिगड़ता है महाराज, विचार से ही संवरता है। इस सत्संग को केवल सुनने तक न मानिएगा, ये केवल कान तक का विषय नहीं, कथा केवल जानकारी नहीं, केवल समय निकालने का साधन नहीं, कथा तो जीवन पलटती है महाराज। हम लोग तो गुरु लोग के चरणों में यही अनुभव कर पाए।